अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं उम्मे हारून अब्दुल्ला। वाज़ेह रहे मेरी वीडियो का मकसद किसी सियासी शख्सियत या सियासी पार्टी की हमायत या मुखालफत करना हरगिज़ नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक सीनियर तजर्बाकार, बासलाहियत और मंजी हुई सियासतदान, सफारतकार और सहाफ़ी से। जी हाँ, शीरी रहमान। शीरी रहमान पाकिस्तान के रोशन ख्याल सियासतदानों की फहरिस्त में नुमायां मकाम रखती हैं। वो एक सीनियर तजर्बाकार, बासलाहियत और मंजी हुई सियासतदान, सफारतकार और सहाफ़ी हैं। सहाफ़त से सियासत के मैदान में कदम रखने वाली शीरी रहमान का असल नाम शहर बानो है। शीरी रहमान 1960 में कराची में मुकीम एक मारूफ तालीम याफ्ता सिंधी घराने में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 60 बरस से तजावुज़ कर चुकी है। इनके वालिद हुसैन अली रहमान एक बैरिस्टर और सिंध लॉ कॉलेज के बानी थे, जबकि इनकी वालदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून नायब सदर थीं। शीरी रहमान ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से मुकम्मल की, फिर अमेरिका में नॉर्थहैम्पटन में वाक़े स्मिथ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की और 1988 में इंग्लैंड से आर्ट हिस्ट्री में मास्टर किया। शीरी रहमान की नदीम हुसैन से शादी हुई और इनकी सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम मारवी मलिक है। शीरी रहमान ने सहाफ़त में नाम कमाया जब इनकी उम्र सिर्फ 26 बरस थी। शीरी रहमान ने 20 बरस तक मकामी और बैनुल अक़वामी अखबारों के लिए लिखा और इनके साथ मुंसलिक रहीं। पाकिस्तान के नुमायां अंग्रेज़ी जरीदे दी हेल्ड की मदीर आला रहीं और सन 1999 में उन्होंने हालात हाज़रा के प्रोग्राम की मेज़बानी भी की। फिर सन 2002 में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की पार्लिमान में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के ज़रिए रुकन बनी। 6 बरस बाद इन्हें वज़ीर इत्तलाआत का मनसब मिला। ये वो वक्त था जब इनसे ओहदे का हल्फ साबिक़ फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने लिया था। वो पीपल्स पार्टी में अहम ओहदों पर रहीं और इन्हें बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों में शामिल किया जाता है। पाकिस्तानी पार्लिमान में शीरी रहमान ने इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से अहम क़वानीन की तैयारी में नुमायां किरदार अदा किया। मार्च 2009 में शीरी ने अपने ओहदे से इस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि हुकूमत ने अदलिया की बहाली से इनकार और जियो न्यूज़ की नशरियात दोबारा चलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मुस्ताफ़ी होने के बाद वो पाकिस्तान में फलाही और इमदादी इदारे रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ मुंसलिक हुई। इसके अलावा जना इंस्टीट्यूट नामी थिंक टैंक, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो नज़रियाती एतबार से फ़ौज के नज़रिए के करीब दिखाई देता है, की सदारत भी संभाली। सन 2010 में इन्हें इस वक्त मजहबी नज़रियात रखने वालों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जब आसिया बीबी नामी एक खातून पर तौहीन मज़हब का मुकदमा चला और शीरी रहमान ने प्राइवेट मेंबर के तौर पर ऐवान में एक बिल पेश किया। सन 2011 में गवर्नर पंजाब सलमान तासीर, जो कि इन्हीं की जमात से ताल्लुक़ रखते थे और तौहीन मज़हब के कानून के हवाले से इनके नज़रियात के हामी थे, को कत्ल कर दिया गया। तो शीरी रहमान को कराची में अपने घर में महदूद होना पड़ा। 2 माह बाद इन्हीं की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर शहबाज भट्टी को भी दारुल हुकूमत में कत्ल किया गया। नवंबर सन 2011 में मेमो गेट के बायस जब हुसैन हक्कानी को ओहदे से फारिग किया गया तो शीरी रहमान को अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया गया। इस मौका पर तज्ज़ियाकारों ने यह ख्याल जाहिर किया था कि इनकी बतौर सफ़ीर तकर्री न सिर्फ इन्हें एक महफूज जगह मुंतकिल करने में मददगार साबित हुई है, बल्कि वो सिविल हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी फ़ौज के लिए कदरे कम ख़तरनाक नुमाइंदा भी थी। 2 बरस तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा की। सन 2013 में इन्हें आला सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया, जबकि इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने इन्हें डेमोक्रेसी हीरो का नाम दिया। अब आते हैं इनके और इनके शौहर की माली हैसियत की तरफ। इनकी और इनके शौहर की गैर मनकूला जायदाद 9 करोड़ 58 लाख 90 हज़ार रुपये और मनकूला तकरीबन 4 करोड़ 79 लाख 82 हज़ार रुपये है। इनके पास 6 गाड़ियां हैं जिनकी मालियत 1 करोड़ 25 लाख 55 हज़ार रुपये के लगभग है।
نیز 190 تولے سونے کے زیورات، نقدی اور غیر ملکی کرنسی کے علاوہ تقریباً 7 کروڑ روپے بھی رکھتی ہیں، جبکہ ان پر تقریباً 20 کروڑ 80 لاکھ روپے کا قرض بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔